अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल आप हज़रात के सामने क़ज़ा और क़द्र किसको कहते हैं, उसके माना क्या हैं, उसके लफ्ज़ी माना क्या हैं, उसके इस्तिलाही माना क्या हैं, फिर उसकी तफ़सीलात क्या हैं, आपके सामने बयान की गई थी। और ये बतलाया गया था कि क़द्र यानी तक़दीर, तक़दीर जो है ना, ये अल्लाह का अंदाज़ा और उसका फ़ैसले को तक़दीर कहते हैं। तो अल्लाह ने मखलूक़ की पैदाइश से पहले उसके ताल्लुक़ के उन क्या करने वाला है उसका अंदाज़ा भी फरमा लिया है, उसका फ़ैसला भी फरमा लिया है। अब रहा तक़दीर की जो है ना क़िस्में, तक़दीर की जो है ना बाज़ उलमा ने 3 क़िस्में बयान फरमाई हैं, बाज़ उलमा ने 2 क़िस्में बयान फरमाई हैं। एक 3 क़िस्में जो है ना, जैसे एक मुबरम हक़ीक़ी, एक मुबरम गैर हक़ीक़ी और एक मुअल्लक़, बाज़ ने 3 बयान फरमाई हैं। और बाज़ उलमा ने जो है ना मुबरम और मुअल्लक़ बयान फरमाई है। उन्होंने मुबरम गैर हक़ीक़ी को जो है ना वो मुअल्लक़ के तहत क्या किया है, बयान कर लिया है। ये जो तफ़सीलात हैं ये अहले इल्म के लिए हैं, जो है ना आप हज़रात उसको मैं इसकी आम अंदाज़ में इसको बात रखूँगा। तो बहरहाल बाज़ उलमा ने तक़दीर की 3 क़िस्में बतलाई हैं, बाज़ क्या है मालूम है 2 बतलाई हैं। जिन्होंने 2 बतलाई हैं वो 3 में से एक को एक दूसरे के तहत क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है। तो बहरहाल आसानी से समझने के लिए आपको मैं 2 क़िस्मों की तरफ क्या करता चलूँ, ले जाता चलूँ। एक है तक़दीर मुबरम और एक होती है तक़दीर मुअल्लक़। तब तक़दीर मुबरम का मतलब ये होता है कि ऐसी तक़दीर, अल्लाह ताला का वो फ़ैसला और आपकी क़िस्मत में लिखी हुई वो चीज़ जिसमें तब्दीली मुमकिन नहीं है, जिसमें तब्दीली मुमकिन नहीं है, जो क़तई है, जिसमें तब्दीली की कोई गुंजाइश जो है ना नहीं है। इसी की तरफ इशारा करते हुए अहादीस में बयान किया गया है कि रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़ और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क़लम उठा लिए गए हैं और सहीफ़े सूख चुके हैं। यानी तक़दीर जो सहीफ़ा कहते हैं वो चीज़ जिसमें कोई चीज़ लिखी जाती है। मिसाल के तौर पर आज के लिहाज से आप पेपर कह सकते हैं या कापी या जो भी है जिस पर लिखा जाता है, मगर वो सहीफ़े हमारे सहीफ़ों की तरह नहीं होते थे। सहीफ़े मतलब जिस पर क्या है कोई तहरीर लिखी जाती है। तो क़लम उठा लिए गए हैं और सहीफ़े सूख चुके हैं, यानी इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि अब कोई चीज़ लिखी जाने वाली अब नहीं है, उसमें ऐड की जाने वाली नहीं है। तो लिहाजा जिस तक़दीर में कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं है वो यकीनी है, वो क़तई है, उस तक़दीर को कहते हैं तक़दीर मुबरम, यानी क़तई तक़दीर, उसमें कोई जो है ना तब्दीली मुमकिन नहीं है। और दूसरी जो है ना तक़दीर मुअल्लक़, तक़दीर मुअल्लक़ कहते हैं उस तक़दीर को जो क्या है बंदे के नेक आमाल की वजह से या बंदे के जो है ना दुआओं की वजह से या अल्लाह वालों की दुआओं की वजह से उसमें तब्दीली मुमकिन है, उसमें तब्दीली मुमकिन है, उसको कहते हैं तक़दीर मुअल्लक़। जैसे कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताब, कि अल्लाह के पास लौह महफूज है जिसमें तक़दीरें लिखी हुई हैं, यानी अल्लाह के पास तक़दीर का दफ्तर है। अल्लाह उसमें से जिस चीज़ को चाहे मेट देता है और जिस चीज़ का चाहे इजाफ़ा फरमा देता है। इसमें उसी तक़दीर की तरफ इशारा है जिसमें तब्दीली मुमकिन है, जिसको तक़दीर मुअल्लक़ कहा जाता है। तो तक़दीर मुअल्लक़ में के ताल्लुक़ से भी अहादीस में बहुत चीज़ें आई हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सरकार ने फरमाया कि जो बंदा सिले रहमी करता है अल्लाह उसके उम्र में इजाफ़ा फरमाता है। जो है ना अल्लाह वालों की दुआओं से भी क्या होता है, उम्र में इजाफ़ा, रिस्क में बरकत होती है।
तो ये तकदीरें जो होती हैं ये तकदीरें मुअल्लक़ कहलाती हैं, जिसमें जो है ना ये लिखा हुआ होता है। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ होता है कि इस्माइल को ज़िंदगी में जो है ना ज़िंदगी में उसे क्या किया जाएगा, एक जो है ना एक ज़ाती मकान दिया जाएगा, एक इमारत जो है ना एक दुकान जो है दी जाएगी, ये उसका रिस्क का सामान है, ये रिस्क है उसका। मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ मैं। तो जो है ना ज़ाती मकान होगा, उसका एक कारोबार होगा, ये है। लेकिन इस्माइल क्या करेगा, खैरात करेगा, नेक आमाल करेगा, या दुआ करेगा, या रिश्तेदारों के पर खर्च करेगा, उनके साथ अच्छा सलूक करेगा, तो अल्लाह ताला एक के बजाय 2 दुकानें दे देगा उसको। तो ये भी तकदीर में लिखा हुआ होता है। यानी इस्माइल के हक़ में इतना रिस्क है कि एक मकान एक दुकान है, लेकिन जो है ना अगर वो किसी के साथ अच्छा काम करता है कि अल्लाह का बंदा नेक बंदा उसके लिए दुआ करता है, रिश्तेदारों के साथ उससे हुस्न सलूक करता है, तो अल्लाह ताला उसे 2 दुकानें यानी उसके रिस्क में बरकत देते हुए उसे एक के बजाय 2 दुकानें, एक के बजाय 2 मकान क्या करेगा, अता फरमाएगा। तो बज़ाहिर तो जो पहले लिखा हुआ होता है एक मकान ये दुकान, ये फ़रिश्तों को भी इतना ही मालूम होता है, और जो तकदीर पर नज़र रखने वाले उनको इतना ही मालूम होता है। लेकिन वो जो दूसरी दुकान, वो नेक काम करेगा तो अल्लाह उसे दूसरी दुकान देगा, दूसरा मकान देगा, ये अल्लाह के इल्म में पहले से ही होता है कि इसको अंजाम कार एंडिंग में नतीजे के तौर पर इसे 2 दुकानें 2 मकान क्या करेंगे, मिलेंगे। लेकिन पहले तो एक दिया जाएगा, तकदीर में एक होगा, फिर वो ये नेक काम करेगा तो फिर उसे दूसरी दुकान दूसरा मकान दिया जो है ना जाएगा। ये जो दूसरे का जो जिक्र है वो भी तकदीर में क्या होता है, लिखा हुआ जो है ना होता है, अल्लाह के इल्म में क्या होता है वो होता है। तो लिहाजा जहाँ भी अहादीस में नेक काम करने से उम्र के बढ़ने का जिक्र होता है या रिस्क के बढ़ने का जिक्र होता है, तो वहाँ ये भी लिखा हुआ आता है कि फुला काम करेगा तो क्या करेगा, ये उम्र में बरकत होगी, फुला काम करेगा तो रिस्क में क्या होगी, बरकत होगी। तो ये तकदीर पहले एक लिखी हुई होती है, उसके बाद दुआ से या नेक अमल से उसमें इजाफा जो है ना होता है, तो इसको कहते हैं तकदीर मुअल्लक़। जो इंसान के नेक अमल की वजह से, दुआओं की वजह से, अल्लाह वालों की जो है ना दुआओं की वजह से क्या होता है, उसमें तब्दीली मुमकिन होती है। तो तकदीर 2 तरह की होती है, एक तकदीर मुबरम यानी क़तई तकदीर जिसमें कोई जिसमें कोई तब्दीली चेंजिंग मुमकिन नहीं है, और एक तकदीर मुअल्लक़ जिसमें जो किसी न किसी वजह से क्या होती है, उसके अंदर तब्दीली हो जो है ना सकती है। और आखिर में तकदीर के बयान के बाद आखिर में अहादीस मुबारका का खुलासा मैं आपके सामने बतलाता चलो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने यह नसीहत फरमाई है मोमिनों को कि तकदीर के बारे में ज़्यादा सोचो मत, तकदीर के बारे में ज़्यादा खीरो दो मत, ज़्यादा जो है ना उसके अंदर जुस्तजू मत करो, उसको अंदर ज़्यादा तहक़ीक़ करने की कोशिश जो है ना मत करो, क्योंकि उसकी मिसाल एक तारीक रास्ते की तरह है, एक तारीक समंदर की तरह है, और वो अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। लिहाजा तुम्हें उस बारे में खीरोदना कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। सतही तौर पर जितना मालूम होना ज़रूरी था वो मैंने साबिक़ में और आज जो है ना मैं बयान कर दिया है। बस उतना ईमान रखना, उतना यकीन रखना, और उसी पर जो है ना दुनिया में ज़िंदगी दुनिया की गुजारना, ये हमारे लिए काफ़ी है। जो साबिक़ा मजलिस में मैंने जो बता दिया है और आज जो बतलाया है, तकदीर के लिए हमारा उतना इल्म जो है ना काफ़ी है। ज़्यादा उसमें खिरोदने की, ज़्यादा उसके अंदर जुस्तजू करने की, ज़्यादा उसमें बहस करने की हमें इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो राज है और राज को पर जो है ना बहस नहीं की जाती, क्योंकि राज राज ही होता है, उसे राज ही में रखा जो है ना जाता है। तो ये तकदीर के हवाले से कुछ बातें आप हज़रात के सामने अक़ायद में बयान की गई। अब रहा सीरत में, आपके सामने ये बात बतलाई गई थी कि जो है ना बैत अक़बा सानियह यानी मिना की जो घाटी थी, वो घाटी की दूसरी बैत जो 13 नबवी में हुई थी, और सहाबा 75 सहाबा तकरीबन जो है ना मदीने मुनव्वरा से आए थे, और उन्होंने वहाँ पर यह तय पाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा को क्या करेंगे, हिजरत जो है ना फरमाएंगे। तो सहाबा ने सरकार ने उसके बाद सहाबा को हिजरत का हुक्म दे दिया। तो तकरीबन सहाबा मदीने मुनव्वरा को हिजरत करके तशरीफ़ ले गए। सिवा सरकार के साथ सिर्फ अबू बकर और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और कुछ ऐसे कमज़ोर मुसलमान थे जो मदीने को जा नहीं सकते थे, वो रह गए थे। अब कुफ़ार ने देखा कि अब मुसलमान जब तक मक्के में थे हम उनको सता सकते थे, अब मदीने को चले गए तो हमारी पहुंच और गिरफ्त से क्या हो गए, वो बाहर हो गए। तो लिहाजा अब वहाँ जाएंगे वो फलेंगे फूलेंगे, इस्लाम को तरक्की होगी, फैलेगा। लिहाजा अब हमारा जो है ना मकसद क्या होगा, इस्लाम को रोकने का नाकाम हो जाएगा। लिहाजा हमें क्या करना चाहिए, तो लिहाजा हमें जो है ना नौज़ुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ही ख़त्म कर देना चाहिए। इनको ही कुछ ना कुछ जो है ना रोक लगानी चाहिए।
तो लिहाजा अब इसे क्या करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने दारुल नदवा एक मीटिंग हॉल जो उनका था उसमें उन्होंने मजलिस रखी। ये तफसीली में बयान इसका कर चुका हूँ। बहरहाल मुख्तलिफ मशवरे हुए, उसके बाद शैतान भी उसमें शामिल था, एक नजदी बूढ़े की शक्ल में, मुकाम नजद के बूढ़े की शक्ल में। फिर ये तय पाया कि ये हर कबीले मुख्तलिफ मशवरे हुए, लेकिन शैतान ने अबू जहल के मशवरे को पसंद किया। जो मशवरा ये था कि जो है हर कबीले का एक एक आदमी क्या करेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर देगा और सब मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर देंगे। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले के लोग पूरे कबीलों से तो बदला नहीं ले सकेंगे। उसके बाद मामला खून बहा, जो खून की दियत होती है या जो खून का जो चालान जो बोल सकते हैं, ज़िमान जो होता है, वो दे जाकर क्या कर देंगे, मामला ख़त्म हो जाएगा, हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा और जंग भी क्या होगी, नहीं होगी। इधर ये लोग ये कर रहे थे, उधर अल्लाह जिब्रील अमीन को नाजिल फरमाया और जिब्रील अमीन नाजिल हुए, उतरे और आकर हुक्म दिया कि सरकार को कि जो है ना ये लोग आपको नौज़ुबिल्लाह शहीद करने का इरादा रख रहे हैं और आज रात ही शहीद करने का उनको प्रोग्राम है। फिर अल्लाह का हुक्म सुनाया कि आप मदीना मुनव्वरा को हिजरत करके तशरीफ़ ले जाएँ। तो दोपहर का वक्त था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान को तशरीफ़ ले गए। जाकर कहा कि अय अबू बकर, मुझे हिजरत का हुक्म दिया गया है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हिजरत में आपके साथ कौन होंगे? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम हिजरत में तुम मेरे साथ रहोगे। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस कदर खुशी हुई कि खुशी से आंसू निकल गए। बीबी आयशा फरमाती हैं कि मैंने सुना था कि खुशी के भी आंसू होते हैं, लेकिन मैंने आज अपने वालिद को देख लिया कि खुशी के भी क्या होते हैं, आंसू होते हैं। ज़िम्नन याद रखें, जो गम के आंसू होते हैं उसमें गर्मी होती है, जो खुशी के आंसू होते हैं उसमें ठंडक होती है। तो बहरहाल खुलासा गुफ्तगू ये है कि उसके बाद सरकार जब हिजरत के लिए गए तो अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहिबजादी बीबी आयशा भी आपकी साहिबजादी थी और अस्मा बिनते अबू बकर भी जो है ना आपकी साहिब जो है ना ज़ादी थी। तो अस्मा बिनते अबू बकर ने क्या किया, सरकार के लिए, अपने वालिद के लिए क्या किया, मालूम तोशा तैयार किया। तोशा तैयार करने के बाद उन्होंने क्या किया, तोशे को बांधना था, मिश्कीज़ा जो पानी का जो छागल होता है, थैली होती है, उसको बांधने के लिए कोई चीज़ जल्दी में नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने अपना कमर का जो पटका था उसके 2 टुकड़े कर दिए, एक तोशे को बांध दिया, थैली को तोशे की, और एक जो है ना पानी की थैली को बांध दिया। तो तारी चूने चूके सरकार की हिजरत की खिदमत में उन्होंने जो है ना ये अमल किया था। तो दुनिया आज तारीख़ की किताबों में उनको ज़ातुन निताक़ैन के नाम से याद किया जाता है। ज़ातुन निताक़ैन यानी 2 पटके वाली खातून, क्योंकि उन्होंने कमर बन के 2 हिस्से करके 2 पटकों को क्या कर दिया था, एक तोशेदान को, एक पानी की थैली को बांध दिया था। तो अजीज़ान मोहतरम, ऐसे तो कपड़े फाड़ना बांधना ये हर ख़वातीन करती थी उस ज़माने में। खैर आजकल तो टिफ़िन वगैरह निकल गए, लेकिन जिस फाड़ने और बांधने को सरकार की हिजरत से निस्बत हो गई उसको हमेशा की ज़िंदगी मिल गई, उस अमल को हमेशा की ज़िंदगी मिल गई। तो जिस अमल को या जिस ज़ात को सरकार के अमल से सरकार की ज़ात से निस्बत हो जाती है वो दुनिया में न रहकर भी हमेशा ज़िंदा रहते हैं। जो सरकार के अमल को छोड़ देते हैं, सरकार की ज़िंदगी को और तर्ज़ अमल को छोड़ देते हैं, वो दुनिया में रहकर भी मुर्दा है, उन्हें ना कोई याद करेगा और ना कोई वो कौम सर उठाकर क्या कर सकती है, दुनिया में जी सकती है। आज मुसलमानों का वही हाल है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम लाए थे 40,000 दिरहम आपके पास थे, 40,000 दिरहम आपके पास थे। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला इस्लाम लाने के बाद जो मुसलमान ग़ुलाम काफिरों के तहत थे, जो उन पर इस्लाम की वजह से ग़ुलामों पर जुल्म करते, जैसे बिलाल रज़ी अल्लाह तआला वगैरह वगैरह, तो मुसलमान ग़ुलाम जो काफिरों के मातहत थे, जिनको मुसलमान होने पर सताया और सज़ाएँ दी जाती थी, जिनका तस्करा मैंने पीछे किया है, तो आप हर जुमा को एक ग़ुलाम आज़ाद करते थे, हर जुमा को अपने ये ग़ुलाम ख़रीदते थे, आज़ाद करते थे। चुनांचे बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को भी आप ही ने ख़रीद कर क्या किया था, आज़ाद कर दिया था। तो वो 40,000 दिरहम खर्च होते होते सिर्फ 5,000 रह गए थे, 5,000 रह गए थे। तो वो 5,000 दिरहम जो है ना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत में अपने साथ ले गए। जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो मस्जिद नबवी की ज़मीन खरीदने की बात आई, तो आपने वो 5,000 देकर मस्जिद नबवी की ज़मीन खरीदी। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद अबू कुहाफ़ा जो थे वो भी उस वक्त मौजूद थे जब आप हिजरत करके जा रहे थे। अबू कुहाफ़ा की बीनाई चले गई थी, अंधे थे, नज़र नहीं आते थे। तो अबू कुहाफ़ा अभी ईमान नहीं लाए थे। तो अबू बकर जो है ना अबू कुहाफ़ा ने आपकी बेटी जो अस्मा थी, जिन्होंने तोशा बांधा था, दादा ने पोतरी से कहा, अबू बकर की साहिबजादी, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहिबजादी जो अस्मा थी, उनसे दादा यानी अबू बकर के वालिद
जो है ना अबू कुहाफा ने कहा कि अबू बकर तो चला गया हिजरत करके, लेकिन वो 5000 जो दिरहम थे वो भी लेकर चला गया, उसने दोहरी तकलीफ तुझे दी, डबल जो है ना तकलीफ तुझे दी। एक तो ये कि तुझे छोड़कर चला गया, फिर दूसरा जो है ना वो 5000 दिरहम जो पैसे थे पूरा माल लेकर चला गया, उसने तुझे दोहरी तकलीफ दी। तो अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हरारत ईमानी देखिए, आपने क्या किया, एक पत्थर को एक कपड़े में लपेट कर उस मुकाम पर रख दिया जहां पर पैसे रखे जाते थे। उसके बाद अपने अंधे दादा को लाकर बताया कि नहीं, बाबा ने 5000 लेकर नहीं गए, बल्कि वो हमारे लिए 5000 छोड़कर गए हैं, देखो यहां पर जहां पर पैसे रखते हैं हाथ लगाकर देखो पैसे मौजूद हैं। तो अबू कुहाफा ने कहा ठीक है, अगर वो तुझे पैसे छोड़कर गया है तो कोई गम की बात नहीं, वो चला जाता है तो चला जाए, पैसे तो तेरे गुजर बसर के लिए काफ़ी है। ये हरारत ईमानी थी अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त में हज़रत अली, चूँकि सरकार के जानी दुश्मन तो थे कुफ़ार, लेकिन आपकी सदाकत और अमानत पर पूरा भरोसा था, अपनी अमानतें और अपनी चीज़ें लाकर सरकार के पास क्या करते थे, रखा जो है ना करते थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अली के मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और बुलाकर कहा कि देखो अय अली, मैं हिजरत का हुक्म हुआ है, मैं जा रहा हूँ, आज की रात तुम जो है ना बिस्तर पर आराम करना, मेरे बिस्तर पर आराम करना, और कुफ़ार मक्का की जो अमानतें मेरे पास हैं सुबह होने के बाद वो अमानतें उनको लौटा कर जो है ना आ जाना, और फिक्र मत करना, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और सरकार की एक चादर थी जो हरी चादर थी, आपने अली रज़ी अल्लाह तआला को उड़ा दी, और जो है ना देखा कि रात के वक्त में अबू जहल और पूरे लोग जो है ना क्या किए हुए हैं, सरकार के मकान का मुहासरा और घेराव किए हुए हैं, ताकि सरकार जब भी बाहर आए वो क्या कर दे, आपको शहीद कर दे। अरब का एक मिजाज था, वो किसी के घर में झांक ताक नहीं करते थे और बगैर इजाज़त के दाखिल नहीं होते थे, ये उनका मिजाज कुफ्र था, लेकिन वो मिजाज था उनका। तो लिहाजा जो है उन लोगों ने क्या किया, घेराव किया, घर में दाखिल होने की हिम्मत उन्होंने नहीं की। सरकार ने क्या किया, रात के वक्त में अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वहाँ पर रख दिया, अपने बिस्तर पर सुला दिया, देखा कि बाहर मुहासरा है, निकलने पर वो लोग शहीद कर देंगे, हमला कर देंगे। तो सरकार ने सूरह यासीन की इब्तिदाई आयतें, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम से लेके फ़ाग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून तक की जो आयतें हैं वो पढ़कर आपने कगरिया जो है ना उनके ऊपर फेंकी, तो वो सरकार उनके सामने से निकल गई, वो ऐसे मदहोश हो गए कि सरकार को देख भी नहीं सके। सरकार वहाँ से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाने के बाद वहाँ से दोनों क्या है मालूम है, मिलकर गारे सौर की जानिब गए। जबल सौर ये जो है ना मक्के से साउथ की जानिब है, मक्के मुकर्रमा से साउथ की जानिब जो है ना यमन के रास्ते पर ये पहाड़ है, और ये पहाड़ जो है ना तकरीबन 3 से 4 मील के फासले पर है, और 1 मील तकरीबन 1.25 किलोमीटर का होता है। इस हिसाब से देखा गया तो तकरीबन 5-6 किलोमीटर के फासले पर क्या है मालूम, वो पहाड़ है जो जबल सौर कहलाता है। उसमें एक गार है जिसको गारे सौर कहते हैं। ये पहाड़ का नाम जबल सौर इसलिए से हो, वो इसलिए रखा गया है, बताते हैं कि इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक आदमी उस पहाड़ पर उसने कुछ ख़ियाम किया था, तो ख़ियाम करने की वजह से उस पहाड़ का नाम, उस आदमी का नाम चूँकि सौर था, उसके नाम से इस पहाड़ का नाम भी क्या हो गया, जबल सौर रख दिया। तो जबल सौर उसमें एक गार था, गारे सौर। ये पहाड़ की ऊंचाई मक्के मुकर्रमा की जो सतह ज़मीन थी उससे तकरीबन 1200 फीट ऊंची थी। मक्के से तकरीबन 5-6 किलोमीटर के फासले में, 3-4 मील तब तकरीबन 6 से 8 किलोमीटर के दरमियान का जो है ना वो फासला होता है। ये साउथ में था और जो है ना यमन के रास्ते पर था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस पहाड़ की जानिब गए। क्यों इसलिए गए, उसमें एक हिकमत ये थी कि जब मालूम होगा कुफ़ार को कि सरकार मदीने को हिजरत करके तशरीफ़ ले गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो सरकार को मदीने के रास्ते पर ढूंढेंगे। तो लिहाजा आपने मुखालिफ रास्ते को, मुखालिफ सिमत को क्या किया, अपनाया, क्योंकि ताकि इन जो है ना कुफ़ार का जहन उस तरफ क्या करे, ना जाए। और वो जो है ना उतनी ऊंचाई की पहाड़ थी, उसको तकरीबन चढ़ने में आधा दिन लगता था। आज भी आप देखिए तकरीबन वो बहुत ऊंचाई पर है पहाड़, तो लिहाजा आधा दिन तकरीबन लगता था उसको। रात के हिस्से में गए, जब मदीने से मक्के मुकर्रमा से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान से निकल कर सरकार गारे सौर की तरफ तशरीफ़ जो है ना ले जा रहे थे, तो गारे सौर की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो रास्ते में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला बड़े परेशान थे। सरकार की जान की फ़िक्र थी। कभी ये ख्याल होता कि सामने से कोई आ रहा है तो सामने चले जाते, कभी ये ख्याल होता कि पीछे से कोई आ रहा है तो पीछे चले जाते। बहरहाल एक शमा के अतराफ़ परवाना जिस तरह फिरता है, उसी तरह ये शमा मोहम्मदी के अतराफ़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर रहे थे। उसके बाद जब गार पर पहुँचे तो वो गार जो है ना ऐसा है कि वो जब पहाड़ पर गार पर पहुँचे तो वो गार की कैफियत कैसी थी, वो बिल्कुल उसमें सीधा आप दाखिल नहीं हो सकते थे।
आज भी देखिए आप, उसमें सीधा आप दाखिल नहीं होते बल्कि झुककर दाखिल होना पड़ता है उसको। और उसकी जो अंदर की जो चौड़ाई है तकरीबन स्क्वायर 2 मीटर स्क्वायर है, स्क्वायर में 2 चौकोनी 2 मीटर है। और जो है ना उसके अंदर तकरीबन एक 7-8 आदमी क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। ऊंचाई 5 से 6 फीट है, लेकिन उसमें डायरेक्ट दाखिल नहीं हो सकते, झुककर दाखिल होना पड़ता है। तो वो गार जो है ना पुराना पड़ा हुआ था, वहाँ पर जो है ना कोई आना जाने वाला नहीं था, और वो पहाड़ का जो रास्ता था वो पहाड़ की सीधी जानिब में वो गार था, और वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार को अंदर दाखिल होने से पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि या सरकार आप यहाँ बाहर तशरीफ़ ले जाइए, गार बहुत पुराना है, हो सकता है कोई सांप वगैरह बिच्छू वगैरह कोई नुकसान आपको पहुँचा दे, इसीलिए पहले आप दाखिल हुए। तो देखा कि उसमें कई बिलें थी, सुराखें थी सांप वगैरह की। तो आपने क्या किए, पूरे कपड़े फाड़ कर क्या कर दिए मालूम है, सुराखों में क्या कर दिया, कपड़ों को ठोंस दिया, और एक सुराख बाकी था जिसके लिए कपड़ा ना काफ़ी था, तो आपने एड़ी लगा दी वहाँ पर। उसके बाद बैठ गए और सरकार को बुलाया, सरकार को अंदर आने के लिए कहा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपकी मांडी पर आराम फरमाने लगे। तो जिस मुकाम पर, जिस सुराख पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एड़ी लगाई थी, उसमें एक सांप था, और वो सांप भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुश्ताक था, दीदार का मुश्ताक था। तो चूंकि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एड़ी लगाती थी, तो सरकार के दीदार के लिए वो एड़ी रुकावट बनी हुई थी। तो वो सांप आपकी एड़ी पर कई मरतबा डस दिया, कई मरतबा डस दिया। तो जो है ना तकलीफ की वजह से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उफ तक नहीं कहे, क्योंकि ताकि सरकार के जो है ना आराम में खलल ना आने पाए। लेकिन तकलीफ की वजह से आंसू निकल कर चेहरे मुस्तफ़ा पर पड़े। तो सरकार बेदार हुए और कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या हुआ, आए अबू बकर क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा लगता है कि मुझे मेरी एड़ी को सांप ने क्या कर दिया है, काट दिया है। तो सरकार ने अपना थूक यानी लुआब दहन लगाया, तो आपको उसी वक्त क्या हो गई, शिफा मिल गई। फिर वो सांप चला गया, सांप जो है ना वो चला गया। तो ये गार में जो है ना तकरीबन 3 शब ये गार में रहे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है जब ये गार में दाखिल हुए, तो जो है ना सफ़र की 27 तारीख थी, जुमेरात की शब थी, यानी दूसरे दिन जुमेरात था। सफ़र की 27 शब थी, और जो है ना 21 सितंबर थी, 622 ईस्वी थी। तो दाखिल हुए जुमेरात की शब, 3 शब वहीं पर रहे, 3 रातें वहीं पर गुजारी। आपके बेटे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला बिन अबू बकर जो थे, वो दिन तमाम मक्के में रहते, रात में मक्के के पूरे हालात आकर सरकार को सुनाया करते थे। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहिबजादी अस्मा, जिन्होंने तोशा बांधा था, वो रात के वक्त में आती और तोशा देकर क्या है चली जाती। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक आज़ाद करदा ग़ुलाम था जिसका नाम आमिर बिन फुहैरा था, वो बकरियाँ चराता था। वो रात के वक्त में तारीकी में आकर बकरियों को लाकर आपके गार के पास रख देता, वो दूध निथार लेते और दूध पी लेते। इस तरह 3 दिन क्या हो गए, उसी गार में क्या किए, गुजर गए। 3 दिन उसी गार में क्या किए, गुजर गए। उसके बाद जब चौथा दिन आया, चौथी शब आई, तो जो है ना इक्कुम रबीउल अव्वल था, तो पीर का दिन था। इक्कुम रबीउल अव्वल पीर की शब थी। तो जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में खिदमत के लिए एक गैर मुस्लिम को जो है ना आपने किराए पर, उजरत पर लिया, मजदूरी पर लिया, जिसका नाम अब्दुल्ला बिन उरैक़ित था। उरैक़ित, अब्दुल्ला बिन उरैक़ित, काफ का जो है ना उरैक़ित था, वो उसको लिए आपने उजरत पर ले लिया कि रास्ते में तू हमारे साथ रहेगा, आगे आगे चलेगा। रास्ते का तयन तो सरकार ही ने किया, रास्ते का जो है रहनुमा तो सरकार ही थे, लेकिन उसको इसलिए रखा गया कि आगे रास्ते के हालात जाने। रास्ता जैसा उस ज़माने में आपको आज की तरह रास्ते मामूल नहीं थे, आगे एक आदमी चलकर हमेशा देखा करता था कि रास्ता पुरखतर है नहीं है, आगे पानी है नहीं है, रास्ता कैसा है। तो वो रास्ते की खिदमत के लिए सरकार ने अब्दुल्ला बिन उरैक़ित नामी गैर मुस्लिम को है उजरत पर आपने लिया था। तो वो वादे के मुताबिक 3 दिन के बाद जो है ना चौथी शब, यानी जो है ना चौथी शब को इक्कुम रबीउल अव्वल और 26 सितंबर 622 ईस्वी को जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गार में थे वहाँ पर जो है ना वो आ गया। ये गार के क़ियाम के दौरान जो है ना कुफ़ार मक्का तो मदीने के रास्ते से वो तलाश कर रहे ही थे, लेकिन उन्हें तलाश करते करते वो लोग गारे सौर तक भी पहुँच गए, गारे सौर तक भी पहुँच गए। और वो गार चूँकि ऐसा नीचे था, उसको अंदर आदमी को देखने के लिए झुकना पड़ता था। तो सरकार और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पर मौजूद थे। तो अल्लाह ने हिफाजती इंतज़ामात फरमा दिए थे, वहाँ 2 तरीक़े के हिफाजती इंतज़ाम फरमा दिए थे। एक ज़ाहिरी इंतज़ाम था, एक बातिनी इंतज़ाम था। ज़ाहिरी इंतज़ाम ये था जिसकी तरफ कुरान में इशारा किया गया, वह अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, कि अल्लाह ने जो है ना एक ऐसे लश्कर से सरकार की हिफाजत फरमाई जो दिखाई
नहीं देता था। तो लिहाजा फरिश्तों का पहरा अल्लाह ने वहाँ पर दे दिया जो दिखाई नहीं देते थे, और वो पहरे का असर ये था कि जो भी वहाँ आ जाता दिल में एक खौफ की कैफियत पैदा हो जाती थी, एक हैबत की कैफियत पैदा होती थी। ज़ाहिरी हिफाजत अल्लाह ने इस तरह फरमाई कि जो है ना फ़ौरन उसी वक्त वो गार पर मकड़ी ने जाला तन दिया, और वहाँ दरख्त था, दरख्त ने अपनी शाख को झुका दिया और कबूतरियों ने वहाँ पर अंडे दे दिए। तो जब कुफ़ार आ गए वहाँ तक, गार तक पहुँच गए, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डरने लगे कि कहीं सरकार को नुकसान न पहुँचा दे, और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह अगर वो झुककर अपने खदमों को भी देख लेगा तो हम नज़र आ जाएंगे। तो सरकार ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, तुम्हें खौफ गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। वो आए, उन्होंने देखा कि ये कबूतरियाँ जो है ना एक जंगली जानवर है जो इंसानों से मानूस नहीं है, इंसानों को देखकर भाग जाता है। फिर यहाँ उनके अंडे नज़र आ रहे हैं, ऐसा मालूम होता है कि ये घोंसला कई दिन से इन्होंने डाल यहाँ पर रखा है। फिर गार पर मकड़ी के जाले को देखा तो वो जाला उन्हें इतना पुराना नज़र आया, उन्होंने देखकर कहा कि ऐसा मालूम होता है कि ये मकड़ी का जाला इतना पुराना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले बनाया हुआ है। तो बहरहाल उन्होंने ये सोचकर जो है ना कहा कि यहाँ पर आना तो मुमकिन नहीं है। क्यों? अगर वो गार में दाखिल होते तो मकड़ी का जाला टूट जाता था और कबूतरियाँ यहाँ पर नहीं होती थी, अंडे नहीं देती थी। तो कबूतरियों का अंडे देना और जाल का जो है ना गाले पर तना हुआ होना, ये इस बात की अलामत है कि यहाँ कोई इंसान नहीं आया, तो लिहाजा ये दोनों यहाँ पर नहीं आए होंगे। इस तरह वो लोग चले गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन कबूतरियों की नस्ल में वो बरकत अता फरमाई। इमाम ज़रख़ानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं उस एक जोड़े से आज लाखों जोड़े अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए जो हरम मक्का में आज भी मौजूद है। उनके अलावा दूसरे भी हैं लेकिन वो नस्ल भी मौजूद है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो है ना उसके बाद 3 रात रहे। उसके बाद ये कुम रबीउल अव्वल 22 सितंबर 600 कुम रबीउल अव्वल 13 नबवी यानी नबूवत के 13वें साल, अभी हिजरी शुरू नहीं हुआ था, 13 नबवी नबूवत के 13वें साल जो है ना कुम रबीउल अव्वल पीर की शब जो है ना मुताबिक सरकारी तारीख के हिसाब से 22 सितंबर, वहाँ 16 सितंबर को दाखिल हुए थे, 22 सितंबर 600 जो है ना 21 सितंबर 622 ईस्वी को वहाँ से निकले। दाखिला जो हुआ था, पहले चांद की तारीख ज़हन में रखें, दाखिला जो हुआ था 27 सफ़र जुमेरात की शब को दाखिल हुए थे, और उस दिन सरकारी तारीख क्या थी? 16 सितंबर 622 ईस्वी थी, और चांद की तारीख क्या थी? 27 सफ़र 13 नबवी थी। और जब निकले तो जो है ना कुम रबीउल अव्वल था, पीर की शब थी, 13 नबवी थी, ये चांद की तारीख। सरकारी तारीख जो थी वो जो है ना 21 सितंबर थी, 622 ईस्वी थी। वो गार से निकल कर जो है ना एक अब्दुल्ला बिन उरैक़ित को बात किए थे, उसने 2 ऊँटनियाँ जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला पहले ही ख़रीद रखे थे हिजरत के लिए, वो लेकर आया। आने के बाद ये चार हज़रात निकले। एक तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, दूसरे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, तीसरे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ग़ुलाम आमिर बिन फुहैरा था, और चौथा रास्ते की खिदमत के लिए सरकार ने जिस गैर मुस्लिम को मुखर्रर वो अब्दुल्ला बिन उरैक़ित था। ये 4 हज़रात कुम रबीउल अव्वल पीर के दिन जो है ना मदीने मुनव्वरा को मक्के मुकर्रमा से निकल पड़े, पीर की शब थी। तो ये जो है ना चंद हालात बताए। फिर वहाँ से मदीने तक पहुँचने तक जो हालात पेश आए वो जो है ना वो अलग है, इंशाअल्लाह उसका तज़किरा आगे किया जो है ना जाएगा। आपको आदाब में जो है ना लिबास के आदाब बयान किए जा रहे थे, तो लिबास के आदाब में से एक अदब ये भी है कि जो है ना आपका जो लिबास है यानी निचला लिबास, जो पायजामा बोलिए आप, लुंगी बोलिए या पैंट बोलिए, वो जो है ना आप टखनों से नीचे नहीं होना चाहिए। लिबास की जो नीचे के लिबास की जो मकदार है, सरकार जो तहबंद बांधते थे, लुंगी बांधते थे, आधी पिंडली के हद तक बांधते थे, आधी पिंडली के ऊंचाई तक बांधते थे। तो लिबास में जो नीचे का जो लिबास पहनना है शरीयत में, वो आधी पिंडली से लेकर टखनों के ऊपर तक हो। ये उस दौरान क्या होना चाहिए? आपका लिबास होना चाहिए। टखनों के नीचे वाला लिबास जो है ना ये पसंदीदा नहीं है शरीयत में। अगर ख़ास तौर पर अगर वो बतौर तकब्बुर के या बतौर फ़ैशन के इत्तिबा के, फ़ैशन में अगर के तौर पर अगर पहनाया गया है तो फिर वो जो है ना पसंदीदा नहीं है, बल्कि वो गुनाह का मसला है, वो गुनाह है। तो लिहाजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो तुम जो है ना अपने लिबास को टखनों से ऊपर रखा करो, उसमें वो ज़ाहिरी पाकी भी है, बातिनी पाकी भी है। ज़ाहिरी पाकी भी है, बातिनी पाकी भी है। ज़ाहिरी पाकी क्या है? आपका लिबास टखनों से नीचे रहेगा
तो नीचे लिड़ेगा, ज़मीन की गंदगी कीचड़ वगैरह लगेगी। अगर टखनों से ऊपर रहेगा तो ज़मीन की गंदगी से वो पाक रहेगा। दूसरा बातिनी पाकी ये है कि जो है ना, जो आम तौर पर जो लिबास लोग पहनते हैं वो तकब्बुर के तौर पर या बुरे फैशन की इत्तिबा में पहनते हैं। तकब्बुर और बुरे फैशन की चाहत ये दिल की गंदगी है, और तुम अगर जो है ना टखनों से ऊपर लिबास अगर पहनोगे तो फिर ये दिल की गंदगी भी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो ये टखनों से ऊपर लिबास पहनना ये ज़ाहिरी और बातिनी दो गंदगियों से बचने का सबब है। और दूसरी बात, जब आप लिबास पहने तो ख़ास तौर पर अपना लिबास जो है ना, खा वो पैजामा पहने या लुंगी पहने, जो भी पहने, जब आप उस लिबास को पहनकर बैठते और उठते हैं या लेटते हैं या सोते हैं तो उस वक्त इस बात का लिहाज रखिए कि आपके जिस्म का पोशीदा हिस्सा, छुपाने वाला हिस्सा नज़र न आए, इसका एहतमाम कीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर आप लुंगी पहने हुए हैं, लुंगी पहनकर लेट गए, लेट कर क्या किए, एक पैर खड़ा कर दिए, दूसरा पैर क्या कर दिए, उसके ऊपर रख दिए, तो जाहिर सी बात है जो पोशीदा हिस्सा है जिस्म का वो क्या करेगा, नज़र आएगा। तो लिबास पहनने के बाद ख़ास तौर पर मर्द आदमी नीचे का लिबास जब पहनता है तो उसमें बैठते उठते लेटते वक्त इस बात का लिहाज रखे कि उसके जिस्म के पोशीदा आज़ा नज़र ना आए, सत्र पोशी हो, इसका एहतमाम करे, खा वो बैठते वक्त हो, लेटते वक्त हो या किसी और जो है ना मामले में हो। ये एक बात का। और तीसरी चीज़ जो है ना वो ये है कि लिबास जो है ना मर्द के लिए सोना और जो है ना सोने का जेवर और रेशम का लिबास पहनना ये मर्द के लिए दुनिया में हराम है, जन्नत में उसे अता किया जाएगा। औरत के लिए दुनिया में भी जायज़ है, आखिरत में भी जायज़ है। रेशम का लिबास पहनना और जो है ना सोना पहनना ये मर्द के लिए हराम है, जायज़ नहीं है। हाँ, चांदी की अंगूठी पहनना जायज़ है, लेकिन वो भी 4 ग्राम चांदी से अंदर तक, और उसमें नगीना जो होते हैं, कंकर जो होता है वो 1 होना चाहिए, 1 से ज़ायद नहीं होना चाहिए। तो ये बात जहन में रखें। तो लिहाजा ये जो है ना, आप मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, और जो है ना रेशम का लिबास पहनना, औरत सोना भी पहन सकती है दुनिया में, रेशम का लिबास भी पहन सकती। चुनांचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बादशाह की तरफ से सोने का कपड़ा आया, रेशम का लिबास आया। तो रेशम का लिबास आने के बाद सरकार ने कहा कि इसके 2 टुकड़े कर कर दुपट्टा बना दो, बनाकर 2 लड़कियों को दे दो, ताकि वो दुपट्टा यानी ओढ़नी के तौर पर क्या करें, उसे इस्तेमाल कर ले। तो इससे ये मालूम होता है कि औरतों के लिए रेशम का लिबास क्या है, जायज़ है, मर्द के लिए जायज़ जो है ना नहीं है। और चौथी चीज़ जो है वो ये है कि औरतें या मर्द हों इतना पतला लिबास ना पहने या इतना तंग लिबास ना पहने जिससे जिस्म या जिस्म का शेप क्या होता है, नज़र आता है। और ख़ास तौर पर औरतें ऐसा लिबास ना पहने जिससे क्या होता है, लोगों की तवज्जो उसकी तरफ होती है। लिबास लोगों की तवज्जो को हटाने के लिए होता है, लोगों को दावत नज़ारा देने के लिए नहीं होता। तो लिहाजा आज हमारे पास बुरखों के शेप तक ऐसे निकल गए हैं जिससे जिस्म की यह है शेप भी नज़र आ रहा है, और इस तरह के ज़र्ख बर्ख और ऐसे फैशनेबल बुरखे हमारे पास आ गए हैं जो क्या है मालूम है, ना देखने वाला भी क्या करता है, उसकी तरफ दिखता है। तो ये बुरखे का मकसद आपने ये कर दिया, हिजाब का मकसद ये है कि कोई बुरी नज़रें और निगाहें आपकी तरफ ना पड़े, इसलिए। लेकिन हमने लिबास को भी, बुरखे को भी जो है ना इस कदर वो कर दिया कि ना देखने वाला भी क्या करे, उसको देखे। इसी वजह से हमारे पास बड़े लोग एक बात बोलते हैं, गोशा गाढ़ा पर्दा पतला बोलते हैं ऐसे लोगों के लिए, गोशा गाढ़ा पर्दा पतला। तो लिहाजा गोशा तो बड़ा गाढ़ा है लेकिन पर्दा पतला करे, तो मकसद कोई हासिल जो है ना नहीं हुआ। तो ये बात जो है ना, इस तरह का अमल नहीं होना चाहिए। ऐसी औरतें जो अपने जो कपड़े पहनकर भी नंगी नज़र आती हैं, खा वो जिस्म का शेप नज़र आने की वजह से हो या पतले कपड़े पहनने की वजह से हो, हदीस शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी उन्हें नसीब नहीं होगी। जन्नत की खुशबू भी उन्हें क्या होगी, जो है ना नसीब नहीं होगी। जबकि जन्नत की खुशबू हज़ारों मील पहले से आती है, सूंघने में आती है। जन्नत जिस मुकाम पर है वहाँ से हज़ारों मील दूर तक जन्नत की खुशबू आती है, लेकिन उन औरतों को जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। यानी जन्नत में दाखिल तो नहीं होगी लेकिन हज़ारों मील जन्नत से दूर रहेंगी। एक बात। और लिबास में जो है ना एक बात, ये हुक्म हमें शरीयत में दिया गया है कि आप जो है ना मर्द औरतों का तरीक़ा इख्तियार ना करें, औरतें मर्दों का तरीक़ा इख्तियार ना करें। यानी लिबास हो या लाइफ स्टाइल हो या तर्ज ज़िंदगी हो, मर्द औरत का तर्ज ज़िंदगी इख्तियार ना करे और औरत मर्द की तर्ज ज़िंदगी इख्तियार ना करे। आज आप देखेंगे औरतें जीन्स पैंट पहन रही हैं, टी शर्ट पहन रही हैं, ओढ़नी नहीं डाल रही हैं, और जो है ना जो चीज़ें छुपाने की है वो नहीं छुपा रहे हैं। मर्द देखो पूरे जो है ना औरतों का तर्ज, हेयर स्टाइल देखो तो औरतों का, बात करने की नज़ाकत देखो औरतों की, और हाथों में कड़ा आ गया,
ब्रेसलेट आ गया, गले में चैन आ गई और सर पर चोटी आ गई। बहरहाल ये जो है ना कई तरीके से जो है ना मर्द देखो पूरी औरतों की मुशाबहत है। एक सर्वे में मैंने इससे कबल भी जिक्र किया है, कहीं पेपर में पढ़ा था मैं, एक सर्वे में ये भी आ गया कि जो है ना मर्द ये नौजवान जो है ना ये औरतों की तर्ज क्यों इख्तियार कर रहे हैं, तो इस वजह से इख्तियार कर रहे हैं कि औरतें जो है ना इस तरह की तर्ज को पसंद कर रही हैं, समझे, तो लेडीज़ स्टाइल को, तो इस वजह से हमारे नौजवान भी क्या है लेडीज़ बन गए। तो आप देखो आज औरतों का लाइफ स्टाइल, तर्ज ज़िंदगी, कपड़े पहनने का अंदाज़, चलने फिरने का, बहरहाल जो भी अंदाज़ है वो मर्दाना हो गया, और मर्द बच्चे हमारे नौजवान जो है ना वो क्या हो गए, औरतों की तरह हो गए। तो शरीयत ने इस लिबास को, इस तर्ज ज़िंदगी को पसंद नहीं फरमाया। मर्द का ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ जो है ना एक मर्दाना होना चाहिए। हालत देखे तो हमारे नौजवानों को ऐसा दिखता खाली शर्ट शलवार पिना दिए तो बच्ची नज़र आती हूँ, वैसा बना ली है उसकी हालत, बालों का अंदाज़, रहने का अंदाज़, नज़ाकत जैसा। अरे मर्द ऐसा मजबूत होना चाहिए कि हर तरह के हालात का वो क्या कर सके, मुकाबला कर सके, वक्त पड़ने पर पत्थर फोड़ कर भी अपने अहल याल को जो है ना पाल सके। ये पूरे औरतें बन गई हैं, और औरतों की तरह हमारे जो है ना नौजवानों का, पहले तो दाढ़ी तो शेविंग होती ही होती है, चेहरा भी ऐसा बना लिए, और मेंस क्रीम का इस्तेमाल इस कदर जो है ना हो गया कि चेहरा जो है ना बिल्कुल औरतों की तरह, और गाल बंदरों की तरह हो जा रहे हैं। मैं इशारतन बोल रहा हूँ, आप आगे समझ सकते हैं। गाल जो है ना वो क्रीम लगा लगा के गालों का, कल्लों का छीलका वो जो है ना इस कदर चला गया कि गाल इस तरह लाल हो गए जैसे बंदर होते हैं। तो बहरहाल बंदर मैं बता रहा हूँ, बंदर से आप क्या है वो समझ सकते हैं आप, वो बात मैं मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ पूरी तशबीह देना। तो बहरहाल तो ये पूरे लेडीज़ का जो है ना स्टाइल हमने अपना लिया। तो मर्द हैं, आप मर्दाना शान के साथ रहिए। आपकी शान ये है कि आपके अंदर जो है ना चले फिरे काम करे तो एक मजबूती, एक विकार आपके अंदर मालूम हो, न चाल चलन में विकार है, न चेहरे पर विकार है, न किसी चीज़ में कोई मर्दाना शान जो है झलक रही है। आपकी दाढ़ी आपकी मर्दाना शान है, आपका जो है ना आपका तर्ज ज़िंदगी, आपका लिबास एक मर्दाना शान उसे झलकना चाहिए। मालूम देख ले, सामने वाला देखे तो इसको डाउट नहीं होना चाहिए कि बच्चा है या बच्ची है, बल्कि वो अंधेरे में भी देख ले तो आपके चलने के अंदाज से समझ जाए कि ये कोई मर्द आदमी आ रहा है, औरत जो है ना नहीं आ रही। तो बहरहाल शरीयत में स्टाइल, लाइफ स्टाइल जो है औरत को मर्द के लाइफ स्टाइल से बयान जो है ना रोका गया है, और मर्द को औरत के लाइफ स्टाइल से जो है ना मना किया गया है। तो ये भी एक लिबास के आदाब में से एक चीज़ है, खा वो लिबास हो, कपड़े हो, या तर्ज ज़िंदगी हो, जो भी हो। ये आपके सामने लिबास के आदाब के हवाले से कुछ बातें आप हजरात के सामने बयान की गई। अब रहा जो है मसाइल में, आप हजरात के सामने साबिक़ में इससे कबल जो है ना आपके सामने वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें क्या की गई थी, बयान जो है ना की गई थी कि किन चीज़ों से वज़ू क्या होता है, टूटता है। उसमें कुछ जदीद मसाइल भी आप हजरात के सामने क्या किए गए थे, जिक्र किए गए थे, जैसे इंजेक्शन वगैरह के हवाले से सुंद कर देना, बेहोश हो जाना वगैरह वगैरह, तमाम तफसीली ज़िम्नन जो आ सकती थी वो आपके सामने बयान की गई। अब रहा आज बाज़ वो सूरतें जो बज़ाहिर जो है ना आदमी को ये शायबा होता है कि वज़ू टूट गया, लेकिन हकीकत में वज़ू नहीं टूटता, वो चीज़ें मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें वज़ू को नहीं तोड़ती, लेकिन ऐसा मालूम होता है एक आम आदमी को ये सोचता है कि शायद इससे वज़ू टूट गया हो। ऐसे सबसे पहली चीज़ जो वज़ू को नहीं तोड़ती वो ये है कि बरहना हो जाना, नंगा हो जाना। अगर आप वज़ू किए, वज़ू करने के बाद कपड़े बदले, कपड़े बदलने में क्या करें आप, कपड़े बदलने के लिए पूरे नंगे हो गए, नंगे होकर कपड़े बदले हैं, अगरचे कि बंद कमरे में आपने करा, बाहर कर रहे तो हराम है वैसा दिखाना, लेकिन जो है ना बंद कमरे में भी आप करते हैं तो ये हया के ख़िलाफ़ है, गुनाह तो नहीं है कि हया के ख़िलाफ़ है। तो अलगर्ज अज़ीज़ान मोहतरम, कपड़े वज़ू करने के बाद कपड़े बदल गए, आप नंगे हो गए, बरहना हो गए, इससे वज़ू नहीं टूटता, इससे वज़ू जो है ना नहीं टूटता। इसी तरह कोई मर्द किसी औरत को नंगा देख ले, या कोई औरत किसी मर्द को नंगा देख ले तो वज़ू नहीं टूटता। और इसी तरह कोई जो है ना आदमी, या खैर अगर गैर औरत है, गैर मर्द है तो देखना हराम है, लेकिन वज़ू नहीं टूटेगा। इसी तरह कोई मर्द किसी औरत को जो है ना छू ले, बोसा दे दे, या उसकी शर्मगाह को छू ले, या कोई औरत किसी मर्द को जो है ना छू ले, बोसा दे ले, बोसा मतलब जो है ना किस करना, बोसा दे ले, या उसकी शर्मगाह को देख ले, तो ये अगर गैर हैं दोनों तो देखना हराम है, लेकिन वज़ू नहीं टूटेगा, वज़ू नहीं टूटेगा। हाँ, वज़ू कब टूटेगा, अगर एक दो ख़तरे पानी के निकलते हैं मादे मनविया के तो टूट जाएगा, वरना नहीं टूटेगा। तो खुलासा ये है कि मर्द औरत को छू ले, बोसा दे ले, या उसको बरहना देख ले, या औरत मर्द को छू ले, बोसा दे ले, या बरहना देख ले, या एक दूसरे की शर्मगाह को छू ले, सिर्फ छूने से वज़ू नहीं टूटता जब तक कि एक दो ख़तरे मादे मनविया के ना निकले। अगर नहीं निकलते हैं तो वज़ू
नहीं टूटता। वज़ू करने के बाद आपने ऐसे काम किए हैं, ठीक। लेकिन अगर कोई इमाम है और उसके मुक़्तदियों में शाफ़ई हज़रात भी हैं, तो शरीयत कहती है कि उन मुक़्तदियों के, क्योंकि इमाम शाफ़ई के पास इन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के पास नहीं टूटता। अगर कोई हनफ़ी इमाम है तो उसको चाहिए, अगर उसके मुक़्तदी शाफ़ई हैं, तो ये बीवी को बोसा लेने से या छूने से या उसकी शर्मगाह को छूने से या उसके नाजुक हिस्सों को छूने से या देखने से क्या करे, गुरेज करे वज़ू करने के बाद। क्योंकि अगरचे कि इसके पास वज़ू नहीं टूटता, लेकिन उसके जो मुसल्ली मुक़्तदी हैं उनके पास क्या है, वज़ू टूटता है। उनका लिहाज रखते हुए ऐसा इमाम ये हरकत करने के बाद नमाज ना पढ़ाए, वज़ू करने के बाद ये हरकत करने के बाद नमाज जो है ना पढ़ाए, बल्कि ये हरकत ही ना करे, तो ये बेहतर है ऐसा करना। लेकिन अगर नमाज पढ़ा दे तो उनकी भी नमाज हो जाती, इसकी भी नमाज क्या हो जाती है। ये बात है। तो बहुत से लोग मेरे पास सवाल करते हैं, एक चीज़ सवाल मेरे पास आता है, ज़िम्नन मैं आपके सामने बता दूं, हमारे पास आजकल क्या हो गया, पैंट, जीन्स पैंट वगैरह पहन लेते हैं, टाइट पैंट होता है, जो ऊपर जो टी शर्ट होती है वो भी छोटी मोटी होती है, स्किन टाइट होती है वो भी, समझे। हाँ, तो वो एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं हम पहलवान दिखने की वजह से, लेकिन हकीकत में पहलवान जो है ना नहीं होते। पहलवान जो होता है उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन ढीले कपड़े पहना तो भी नज़र आता है इन पहलवान है बोल के। अब जो नहीं रहता, मर्तिंगा रहता, वो दिखाने वास्ते कभी जो है ना टाइट स्किन टाइट कपड़े पहनता, ये पहनता, वो पहनता, ये करता, अकड़ के चलता, ज़्यादा नहीं कमी पड़ गई तो पहलवानों के फ़ोटो में भी लगा रहता, ताकि जो है ना उस कम अज़ कम देख कर तो तसल्ली क्या कर ले, हासिल कर दे। खुद तो नहीं बन सके, दूसरों को देख कर तो तसल्ली हासिल करे। तो बहरहाल अगर बहुत से लोग क्या होते हैं, टाइट पैंट पहनते हैं, टी शर्ट भी छोटी होती है, नमाज में आकर खड़े हो जाते हैं, पीछे की सफ़ वाले को उसका पीछा हिस्सा दिखता है, पिछला हिस्सा जो है ना दिखता है। तो अब बहुत से लोग मेरे सवाल करें, मुसाहब सामने वाले मुसल्ली का जो है ना पिछला हिस्सा, पीठ का हिस्सा, बसा औक़ात जो है ना वो जो बैठने की मिक़ाद होती है, तशरीफ़ जो होती है, जिसको कहते हैं अदबी ज़ुबान में आप कह सकते हैं, वो उसके जो है ना वो भी बाज़ आदि उसका इब्तिदाई हिस्सा क्या होता है, नज़र आता है। क्योंकि फ़िक़ा में खुल्लम खुल्ला बोलना पड़ता है ताकि जो है ना आपको बात सही तौर पर मालूम हो, एक का एक समझ ले तो फिर मसला हो जाता है। इसीलिए फ़िक़ा के मामले में आदमी को क्या है, थोड़ा सा तकल्लुफ़ से काम नहीं ले सकते, इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो बहरहाल बसा औक़ात ऐसा होता है, सामने के सफ़ में जो है ना मुसल्ली होता है, जिसका पैंट जर्किन भी उठ जाती है, पैंट भी नीचे उतर जाता है, जिसकी वजह से जो है ना आपके बैठने के जो हिस्से हैं, जो कुशन्स हैं, वो जो है ना इब्तिदाई हिस्सा भी नज़र आने लगता है। तो पीछे की मुसल्ली की जो है ना उस पर नज़र पड़ती है, तो क्या उससे वज़ू टूटता है, यह सवाल बहुत सा आता है। तो पहले तो बात यह है कि आप उसको देखें नहीं, क्योंकि आपको जो है ना ख़ियाम में नज़र सज्दे पर होना चाहिए, सज्दे के मुकाम पर होना चाहिए, और रुकू में नज़र आपके पैरों पर होना चाहिए, सज्दे में नाक पर होना चाहिए। तो सज्दे में देख भी नहीं सकते, देखने का इम्कान या तो ख़ियाम में होता है या तो रुकू में होता है। तो ख़ियाम में नज़र सज्दे पर हो और रुकू में नज़र क्या मालूम पैरों पर होना चाहिए। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको दिखता ही नहीं सामने का हिस्सा, फिर भी आपको नज़र पड़ गई, देगी तो फ़ौरन नज़र हटा लीजिए, लेकिन उससे वज़ू नहीं टूटता आपका, ये जहन में रखिए, वज़ू नहीं टूटता। सामने वाले के अगर पिछले का हिस्सा अगर आप देख लें हालत नमाज में, तो वज़ू भी नहीं टूटता, नमाज भी नहीं टूटती। एक बात जहन में रखिए। अब रहा सामने वाले का क्या हाल है, फिर उसकी नमाज का क्या हाल है। तो उसके जिस्म का जो हिस्सा पीछे नज़र आ रहा है वो नाफ के लेवल से नीचे है, तो उसकी नमाज टूट जाती है। पीछे का ना हिस्सा जो नाफ जो है, बम्बी जिसको कहते हैं आप, उसके पीछे बिल्कुल सीध में उसके लेवल से नीचे का अगर हिस्सा अगर नज़र आ रहा है, तो फिलफौर उसकी नमाज क्या हो जाती है, टूट जो है ना जाती है। मगर आपकी नमाज और वज़ू में कोई फ़र्क नहीं आता, नज़र पड़ जाए तो नज़र फेर लीजिए और फ़ौरन आप क्या लीजिए, उस तरफ ख्याल निकाल दीजिए। मगर सामने वाले की नमाज नहीं, अगर उसका जो जिस्म का जो हिस्सा नज़र आ रहा है वो नाफ के लेवल से ऊपर का हिस्सा है, तो उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नमाज में नहीं है। लेकिन आदाब यही है कि आप ढीला ढाला ऐसा कपड़ा पहनिए जो आपको पूरे तौर पर क्या कर सके, छुपा सके। हम आप जो है ना ये इस बात का लिहाज रखें। तो जींस पैंट पहनते हैं, नमाज में आगे का पीछे का पूरा जो है ना नुमाइश भी नज़र आती है, पेशाब को बैठने के लिए तकलीफ, तहारत लेने के लिए तकलीफ, हर चीज़ के लिए जो है ना तकलीफ। तो ये सब कई को तकलीफ है, बर्दाश्त कर रहे हैं सब। लिबास थोड़ा सा ढीला पहन लिए तो अच्छी बात नहीं होती है। तो बहरहाल ये खुलासे गुफ्तगू ये मसला था, एक मसला ये है। दूसरी बात ये है कि बसा औक़ात क्या होता है, आप वज़ू करके नमाज को जा रहे हैं, इमाम साहब या कोई भी मुसल्ली है, नमाज को जा रहे हैं, बेटा नज़र आ गया, बेटे को मोहब्बत से क्या कर लिया, उठा लिए गोद में, पेशाब कर दिया, पेशाब कर दिया, तो क्या वज़ू टूट जाएगा? वज़ू नहीं टूटेगा। जिस्म पर जो पेशाब लगा हुआ है या जिस्म पर कपड़े पर जो पेशाब लगा है उसको धो लीजिए या बदल दीजिए, काफ़ी है, वज़ू आपका नहीं टूटेगा। इसी तरह माँ वज़ू करने के बाद बच्चे को दूध पिलाती है या बच्चा पेशाब कर देता है, तो वज़ू करने के बाद उससे वज़ू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसी तरह आप मस्जिद को जा रहे हैं, रास्ते में गिलाज़त लग गई, कीचड़ उछल गया, तो जहाँ तक कीचड़ उछला है धो लीजिए, जिस्म को कपड़े को, काफ़ी है, आपके वज़ू में कोई फ़र्क नहीं आता।
तो खुलासा गुफ्तगू ये है कि वज़ू करने के बाद अगर कोई गंदी चीज़ आपको लग जाए, कोई नजासत लग जाए, कोई गंदगी लग जाए, तो उससे वज़ू में कोई फ़र्क नहीं आता, वज़ू आपका नहीं टूटता। इसी तरह जो है ना, अगर आपने वज़ू किया था, वज़ू करने के बाद जाकर कटिंग करा के आ गए, या वज़ू करने के बाद जो है ना नाखून काटे, या वज़ू करने के बाद जिस्म पर जो है ना ज़ख़म था, उसकी खाल जो है ना मुर्दा हो गई थी, वो क्या करें मालूम, खींच के आप निकाल दिए, खून नहीं निकला, खींच कर खाली खाल निकाल दिए। तो होता क्या है, ख्याल आता, बाल कटिंग करे तो सर का मसा करे थे, कटिंग करने के बाद वो जो ऊपर का हिस्सा खुल गया वो मसा नहीं हुआ ना उस पर। नाखून रहे वक्त वज़ू करे थे, लेकिन नाखून काटने के बाद ऊपर का हिस्सा खुल गया, उस पर तो पानी नहीं पहुंचा। ज़ख़म की खाल वज़ू करते वक्त तो खाल थी, लेकिन वज़ू करने के बाद वो खाल खींच दिए तो वो हिस्सा खुल गया, तो क्या फिर उसको धोना या वज़ू करना ज़रूरी है क्या? तो ना धोने की ज़रूरत है, ना वज़ू करने की ज़रूरत है, ना मसा करने की ज़रूरत है। आपको उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये एक बात ज़हन में रखें। और एक बात जो है ना ये है कि आप नमाज में हंसते हैं, तो साबिक़ में मैंने बतलाया था वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ों में, अगर कोई बालिग़ आदमी नमाज में इस कदर ज़ोर से हंसता है कि बाजू वाले को उसकी हंसी की आवाज़ सुनने में आती है, तो उसका वज़ू भी टूट जाएगा, नमाज भी टूट जाएगी। लेकिन अगर कोई बालिग़ आदमी नमाज में इतना ज़ोर से हंसे कि उसके बाजू वाले को आवाज़ सुनने में ना आए, तो नमाज टूट जाएगी लेकिन वज़ू नहीं टूटेगा, नमाज टूट जाएगी लेकिन वज़ू नहीं टूटेगा। तो जो है ना ये वज़ू बात चीज़ें जो नज़र आती हैं बज़ाहिर हमें कैसे नज़र आती हैं, ये वज़ू तोड़ देने वाली है, लेकिन हकीकत में वज़ू जो है ना नहीं टूटता। इसी तरह कोई ज़ख़म था, ज़ख़म से जो पेशाब और पैखाने की राह के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं, जिस्म के दूसरे हिस्से पर ज़ख़म था, ज़ख़म में से क्या हो गया, कीड़ा निकल गया या गोश्त का टुकड़ा निकल कर झड़ गया, बाज़ बीमारियों में होता है ऐसा, गोश्त का टुकड़ा घिल गया, ज़ख़म से कीड़ा निकल गया, गोश्त का टुकड़ा जो है ना निकल कर झड़ गया, लेकिन खून वगैरह पीप वगैरह नहीं निकला, इससे भी वज़ू नहीं टूटता, आप बावज़ू ही रहेंगे। लेकिन अगर यही कीड़ा सामने या पीछे की शर्मगाह से निकलता है तो वज़ू टूट जाएगा, इसकी तफसील मैंने पहले बतला दी है। ज़ख़म से अगर जिस्म के दीगर हिस्से पर ज़ख़म है, वहाँ से कोई कीड़ा निकलता है, गोश्त निकल कर गिर जाता है, लेकिन खून वगैरह निकल कर नहीं बहता, तो फिर उससे क्या होता है, आपका वज़ू नहीं टूटेगा। तो ये वज़ू को ना तोड़ने वाली कुछ ज़रूरी चीज़ें जो बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि वज़ू टूट गया है, ये ऐसा वज़ू हकीकत में ये नहीं टूटता। तो ये चंद बातें मसाइल के हवाले से आप हज़रात के सामने बतलाई गई। अब रहा जो है ना आखिर में जो बात आपके सामने बतलाई जाएगी, वो सय्यदी शेखुल इस्लाम हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान बानी जामे निज़ामी अलैहि रहमत व रिज़वान की जो है ना किताब अनवार अहमदी के जो है ना कुछ इख्तिबासात में आपके सामने ज़िक्र कर रहा था। साबिक़ में आपको कुछ अहादीस बतलाई गई थी। एक हदीस में तो ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ना दो फरिश्तों को ऐसे पैदा फरमाया है, उनका पैदाइश का मकसद ही सिर्फ यही है कि वो जुमा की शब को जो है ना, यानी जुमेरात का दिन गुजरने के बाद जो जुमा की शब आती है, वो शब में ज़मीन पर उतरें, जुमा के दिन जो भी लोग क्या करें, दुरूद पढ़ें, वो क्या करें मालूम है, वो क्या करते हैं मालूम, उनको लिखना और अल्लाह की बारगाह में पहुँचाना। एक हदीस ऐसी थी। दूसरी हदीस ये थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फ़रिश्ते को पैदा फरमाया है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक के पास खड़ा रहता है, और कायनात में जहाँ भी सरकार पर जो भी दुरूद पड़ता है उसको जो है ना उसके नाम और उसके बाप के नाम के साथ सरकार की बारगाह में उसका दुरूद पहुँचाता है। ये कई हदीस, ये इस तरह की हदीसें पीछे मैंने अर्ज़ की थी। इन हदीसों को ज़िक्र करने के बाद शेखुल इस्लाम सय्यदी हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान बानी जामे निज़ामी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि फ़रिश्ता जो सरकार के दुरूद की खिदमत पर मामूर है, उसको अल्लाह ने यह सलाहियत दी है कि दुनिया के हर कोने में, खा वो ज़ोर से दुरूद पढ़ रहा हो, आहिस्ता पढ़ रहा हो, उर्दू में पढ़ रहा हो, कोई भी ज़ुबान में पढ़ रहा हो, उसके दुरूद को सुनता है, एक वक्त में पूरे लोगों के दुरूद को सुनता है, उसके वालिद के नाम, उसके नाम के साथ सरकार की बारगाह में पहुंचाता है। एक खादिम जो सरकार की दुरूद की खिदमत पर मामूर है, उस खादिम को अल्लाह ने ये सलाहियत दी है। तो एक फरिश्ता जब सुन सकता है जो खादिम है, तो सरकार क्या उम्मतियों के दुरूद को नहीं सुन सकते? जब एक खादिम में ये सलाहियत है कि पूरी दुनिया के लोगों के दुरूद को सुनता है, फिर उनके नाम और बाप के नाम के साथ सरकार की बारगाह में पहुंचा सकता है, तो क्या सरकार नहीं सुन सकते? तो यकीनन सरकार
सुन सकते हैं। एक खादिम को अल्लाह ने यह सलाहियत अता फरमाई है जो जिनकी खिदमत पर मामूर है, क्या वो आका जो है ना उस दुरूद को नहीं सुन सकते? तो बिल्कुल सुन सकते हैं। सरकार हर उम्मती के जिक्र को क्या करते हैं? दुरूद को खुद सुनते भी हैं। चुनाचे इसकी दलील के तौर पर तबरानी की एक रिवायत बानी जामी ने जिक्र फरमाई, वो ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु, कि कोई भी उम्मती जब मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो उसकी आवाज मुझ तक पहुंचती है। यहां मुकाम का जिक्र नहीं है कहां पढ़ता है, किधर पढ़ता है, नहीं, जो कोई भी उम्मती मुझ पर दुरूद भेजता है तो इल्ला बलगनी सौतुहु, मुझ तक उसकी आवाज क्या करती है? पहुंचती है। तो सहाबा को एक डाउट हुआ, जैसा आजकल आमतौर पर डाउट होता है। तो सहाबा सादा लौ जहन थे, सादा जहन थे, उन्होंने इस डाउट को जो है ना बदअकीदगी की बुनियाद पर यह सवाल नहीं किया, लेकिन आज बदअकीदगी की बुनियाद पर यह सवाल होता है। सहाबा को सरकार एक डाउट क्लियर करने के लिए सहाबा ने पूछा, क्या पूछा? या रसूल अल्लाह बादा वफातिक, क्या आपके इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी आप अपनी उम्मती की दुरूद की आवाज को सुनते हैं? यहां एक बारीक बात है, जहन में रखिए आप। सहाबा का सवाल था वफात के बाद था। सहाबा का अकीदा यह था कि जिंदगी में तो सुन सकते हैं, जिंदगी में तो सुन सकते हैं, इसी वजह से जिंदगी का सवाल नहीं करे। बादा वफातिक के अल्फाज, या रसूल अल्लाह जिंदगी में सरकार सुनते हैं, यह सहाबा को भी डाउट नहीं था। हर उम्मती के दुरूद को सरकार, हर उम्मती की आवाज, दुरूद की आवाज सरकार को पहुंचती है, इस बारे में सहाबा को भी जिंदगी में डाउट नहीं था। जिंदगी के बाद भी सुन सकते हैं या नहीं, यह ख्याल था, डाउट आया था। तो साहबा ने बादा वफातिक, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वफात के बाद भी आप सुनेंगे? तो सरकार ने फरमाया हाँ नाम बादा वफाती, मेरी वफात के बाद भी मैं उम्मती की दुरूद की आवाज को क्या करूंगा? सुनूंगा। फिर सरकार ने और वजाहत करते हुए फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबिया, कि अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। तो लिहाजा अंबिया अपनी जिस्मों में जिंदा होते हैं, तो लिहाजा जब मैं जिंदा हूं और मैं तो लिहाजा अपनी उम्मती की बातों को, दुरूद को क्या कर सकता हूं? जिंदगी के बाद भी सुन सकता हो। जब एक फरिश्ता सुन सकता है तो सरकार के सुनने में कोई हरज की बात नहीं है। तो बानी जामे निजामिया ने इस तरह की बात जो है ना बयान फरमाई। फरिश्ता खादिम होकर बैक वक्त सारी दुनिया के दुरूद को सुन सकता है, पढ़ने वाले के नाम को भी जानता है, वालिद के नाम को भी जानता है। तो फिर अल्लाह, सरकार तो उसके आका हैं, तो फिर क्या सरकार नहीं सुन सकते? तो बिल्कुल सुन सकते हैं। और उम्मती की दुरूद की आवाज़ को वफात के बाद भी सरकार क्या कर सकते हैं? सुन जो है ना सकते हैं। तब जब सुन सकते हैं तो फिर फरिश्ते की जरूरत क्यों पेश आई है? ये सवाल आगे है इंशाअल्लाह। ये सवाल खुद बानी जामी ने उठाया है। जब सुन सकते हैं सरकार, तो एक मुख्तलिफ फरिश्तों को रखा गया जो सरकार के दुरूद को, कभी एक ही फरिश्ता नहीं है, मुख्तलिफ फरिश्तों को रखा गया जो सरकार के दुरूद को जो है ना सुनते हैं, अल्लाह जो है ना सरकार की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। तो फिर फरिश्तों को रखने की क्या ज़रूरत पेश आई? सरकार जब खुद सुन सकते हैं। तो ये फिर सवाल अभी बाकी है, ये इश्काल अभी बाकी है। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में उसका जवाब जो है ना खुद बानी जामी निज़ामिया के हवाले से दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगारा जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफीक रफ़ीक़ अता फरमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फरमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फरमा। आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरवर फरमा। आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फरमा। जन्नत में आपकी ग़ुलामी, मइयत और इफ़ाक़त नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि।